दोस्तों मैं जा रहा हूँ RX 100 में। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं रोम रोम भाइयों। लोग उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही अभी से। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा जी के घर, इसलिए आज थोड़ा ब्लॉग थोड़ा लेट चालू हो रहा है। और मम्मी भी तैयार हो रही हैं, तैयार होती हैं तो मैं, मम्मी और विधान एक बाइक में जाएंगे, भैया भाभी और बाची एक बाइक में। ठीक है दोस्तों, तो अभी निकल रहे हैं घर से। जैसे निकलते हैं तो किस रास्ते से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग पे। अभी तैयार हो गई हैं, विधान तैयार हो रहा है और ये मम्मी तैयार हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं अपने मामा के घर और विधान के पापा के मामा के घर। चले हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने पापा के। शाबाश बेटा। दोस्तों मैं जा रहा हूँ RX 100 में। RX 100 मेरी नहीं है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आज मैं, विधान, मम्मी इसी RX 100 में जा रहे हैं दोस्तों अभी मैं पहुंचा हुआ हूँ ये केवई नदी के पास। हमारे मामा घर जब जाते हैं तो एक छोटी सी नदी पड़ती है, केवई नदी। अभी मैं यहीं पे पहुंचा हुआ हूँ। पहले ये जो पुलिया आपको दिख रही है ना, इसी पुलिया से, वो छोटी पुल से ही जाया करते थे। अब बड़ी पुल बन गई है। और ये जो अभी ये डैम का गेट खुला हुआ है, छोटा सा डैम है। अभी जैसे ही ठंड आ जाएगी तो ये डैम बंद हो जाएगा और इसी डैम के माध्यम से ये पंप हाउस से कोतमा का पूरे कोतमा का पानी इसी डैम के माध्यम से मिल जाता है। मामा जी का घर और ये उसके सामने मंदिर। तो मैं अपने मामा के यहाँ इसलिए आया हुआ हूँ क्योंकि अभी चल रहा पितरपक्ष और आज है मेरे मामा जी का श्राद्ध। मामा जी अब हमारे नहीं रहे इस दुनिया में, तो जो हमारे मामा जी के लड़के हैं, मतलब हमारे भैया, वो श्राद्ध करते हैं। तो आज हम लोग इसीलिए आए। ये देखिए खाने की भी तैयारियाँ लग चुकी हैं। दिखाता हूँ गाँव में कैसे खाने की तैयारी लगती है। देखिए दोस्तों, अभी मुझे एक और अच्छी गुड न्यूज़ पता चली। जैसे ही मैं अपना YT स्टूडियो खोला तो देखा मेरे 200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र मेरे 20 दिन में 200 फॉलोवर हो गए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करिए। ये मेरे भतीजे से, क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु तिवारी। हिमांशु तिवारी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती में। सरस्वती स्कूल में पढ़ता है। खाना खाने से पहले गाँव में भैया पैर वार धोना बहुत ज़रूरी रहता है। ये गाँव का शुद्ध देसी खाना आया हुआ, लाल भाजी, भिंडी की सब्जी, गोभी की सब्जी, सलाद, देसी अचार, मिर्च की अचार। बड़ा गाँव आए और बड़ा ना खाए तो क्या खाए, पूरी और सब्जी। बड़ा ना खाए तो क्या खाए। दोस्तों मिलिए मेरी भाभी से, सबसे बड़ी भाभी हैं हम। उसके बाद ये मेरी मम्मी हैं। और ये घर में अब गांव में भी गैस चूल्हा आ गया है। ये पूरे गांव के पूरा परिवार इकट्ठा होके, गांव में क्या है, पूरा परिवार इकट्ठा ही होकर खाना बनाता है। कोई हलवाई का कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता। मेरी फेवरेट भतीजी से। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मामा जी के घर के पीछे बाड़ी में। और गांव में कुछ हो ना हो, घर छोटा हो सकता है पर बाड़ी ज़रूर बड़ी होगी। ये देखिए कितनी बड़ी बाड़ी और कितने सारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। और गांव में सबसे बड़ी बात, कुआं आपको ज़रूर मिलेगा। पानी का स्रोत कुआं, शुद्ध जल। यहाँ कोई टंकी फंकी कुछ नहीं रहती दोस्तों। और मैं अब आपको दिखाता हूँ बाड़ी में क्या क्या लगा है। लगा हुआ है ये कि यहाँ केला का पेड़ है। केला का पेड़ आपको दूर से दिखाता हूँ। ये केला का पेड़ है, वो लाल फूल, सब लाल फूल के पेड़ है। ये कटहल का पेड़ है दोस्तों। ये आम का पेड़ है। और वो जो फटकी दिख रही है वहाँ तक है। ये पूरी बाड़ी देखिए कितनी बड़ी है। यहाँ लाल भाजी लगी हुई है।
मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा अपने मामा लोगों की खेत और गांव की कुछ और जो विशेष जगह जैसे मंदिर चौरा जो यहाँ गांव में फेमस रहता है। तो आप लोगों को मैं अभी मेरे ब्लॉग के माध्यम से ये भी देखने को मिलेगा। देखिए मेरे मामा जी का घर, छोटा एकदम, गांव में छोटे छोटे घर होते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे कमरे और ये ऊपर पन्नी वन्नी सब लगी हुई है पानी गिरने के कारण। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे गांव में तुलसी, ये तुलसी लगी हुई है। ये भगवान शंकर जी की मूर्ति है। दोस्तों मैं और विधान अभी आए हुए हैं अपने मामा जी के गांव की एक मढ़िया में। और ऐसा मानता है कि यहाँ पे अगर जैसे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो ये इस गांव के लोग सबसे पहले यहीं पे पहले पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद कोई मांगलिक कार्यक्रम चालू करते हैं। इसको गांव की भाषा में मढ़िया चौरा सब कुछ कहते हैं। गांव की कुल देवी का मंदिर इसमें है जो अभी ताला लगा हुआ है, वो बाद में खुलता है कभी कभी। वाची भी आई हुई है। हाँ वाची से मिल लीजिए आप लोग। हाँ क्या खा रही हो? हाँ हाँ हाय कर रही है, आप लोगों से हाय कर रही है। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने मामा जी के खेत के लिए और कुछ समय में पहुँच जाऊँगा अपने मामा जी के खेत। ठीक है दोस्तों, पहुँचते मामा जी के खेत दिखाते हैं आप लोगों को खेत। दोस्तों ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं है, मध्य प्रदेश के गांव की एक सरकारी स्कूल की है। बिल्डिंग नहीं, ये तो बंगला जैसा बन रहा है। पढ़ाई का स्तर वाकई में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है दोस्तों चलिए चलते हैं। मैं मामा के गांव जा रहा था तो खेत जा रहा था तो ये रास्ते में दिख गया तो बोले एक बार अपने सब्सक्राइबर को दिखाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है चलिए चलते हैं। दोस्तों ये जो आपको पूरा नज़ारा दिख रहा है ना, ये पूरा मेरे मामा जी लोगों का खेत है। इसमें 2-3 लोगों का खेत रहता है। बगल में तालाब है, कभी गेहूँ वहूँ लगाते हैं तो इसी से सिंचाई करते हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये तार वगैरह भी फेंसिंग वगैरह पूरी हुई है। ये जो दूर तक दिख रहा है वो पेड़ वेड़ सब हमारे मामा जी लोगों का खेत है। गाँव का एक अलग ही आनंद है। और ये तालाब है। ठीक है दोस्तों आपको ये जो बरगद का पेड़ दिख रहा है, ये कम से कम नहीं तो 300 से 400 साल पुराना है। ये देखिए आपको पास से दिखाता हूँ। ये 300 से 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है, हमारे मामा जी के गांव में है। 400 साल कहते हैं कम से कम पुराना पेड़। आप लोगों को यही दिखाना था। अब चलते हैं मामा जी के घर, उसके बाद चलेंगे अब कोतमा। हमारी मामी जी भाभी लोग सब लोग गांव में एक साथ बैठ के जब सब जेंट्स खा लेते हैं उसके बाद भोजन कर रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने घर के लिए। मम्मी गुस्सा हो रही हैं, कह रही हैं कि मेरे को भी रुकना है पर अब जाना है, पापा का फ़ोन आ रहा है और काफ़ी टाइम भी हो गया, दुकान भी देखना पड़ता है। ठीक है अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे कोतमा के लिए। मम्मी अब जा रही हैं, चलो चले। दोस्तों आ चुका हूँ मैं अपने घर अब, और मम्मी भी आ गई हैं और विधान भी आ गए। ये विधान बैठा हुआ है, विधान देखो। और ये मम्मी भी आ गई हैं, भाभी और भैया नहीं आए हैं। ठीक है दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ दुकान और भैया भाभी अभी आ जाएंगे घर, तो मैं जा रहा हूँ दुकान। तो मम्मी को बहुत मज़ा आ गया अपने गांव घर जाके। मम्मी का जन्म स्थान था वो, और बहुत दिन बाद गई थी मम्मी को काफ़ी मज़ा आया। और मम्मी तो आ ही नहीं रही थी मेरे से लड़ रही थी, बोल रहे बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मैं बोला कहीं बैठ जा, तो हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपने जन्म स्थली जाता है तो उसको मज़ा नहीं आता वापस जल्दी घर आने का। तो अभी जस्ट दुकान से आया तो देखा ये चिमकांडी आई हुई है। रख दो तेल। ये चिमकांडी पूरे घर को एकदम समझ लो। हाँ बोएंगे बोएंगे बोएंगे, नाच के दिखाओ चलो। ये पूरे घर को एकदम सर पे उठाए रहती है। सारवी नाचो नाचो की बात को, ये एकदम फुल चिमकांडी है। ये भाभी बजा रही हैं तो अपना ही बजा रही है। विधान भाई अपना पढ़ रहा है। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज के दिन में काफ़ी मज़ा भी आया।
अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। और एक बार थैंक यू फिर से जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे आज 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।